पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक जगह है संदेश खाली। ये आखिर क्यों सुलग रहा है, क्यों चर्चा में बना हुआ है, इसी के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग अपनी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर भी देख रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। और सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेश खाली क्षेत्र का नाम 5 जनवरी से पहले शायद ही किसी ने सुना होगा। अब संदेश खाली का नाम हर अखबार के पन्ने पर छाया हुआ है। आखिर यहाँ क्या विवाद हुआ है? तो बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और इस बीच प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी आई हुई है। और आप देखिए, महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया है और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया है। महिलाओं की मांग है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से सांठगांठ करने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित महिलाओं के समर्थन में बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर गए हैं। और संदेश खाली का मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में फैल होने का आरोप लगाया। टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए विवाद को भड़काने का आरोप लगाया है। अब पहले जानिए कि कैसी हुआ संदेश खाली में विवाद। तो बता दें आपको कि 5 जनवरी 2024 को जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम राशन घोटाले मामले में जांच करने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के संदेश खाली वाले आवास पर छापेमारी करने पहुंची, तो वहां ईडी की टीम पर हमला किया गया। उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। हमले में कुछ अधिकारियों को चोट भी आई। और आप देखेंगे कि ईडी की टीम, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं, कि टीम पर पत्थरबाजी का आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा। और उस दिन के बाद से शाहजहां शेख फरार है। किसी को पता नहीं है कि शाहजहां शेख कहाँ है। ईडी की ओर से समन भेजने के बावजूद पेश नहीं हुए। और इस घटना के एक महीने बाद फिर 8 फरवरी को संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर दिया। तब से लगातार हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये विवाद तब बढ़ गया जब 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख के समर्थक हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्म पर में आग लगा दी। महिलाओं ने आरोप लगा कि ये फार्म ग्रामीणों से जबरदस्ती छीनी गई जमीन पर बनाए गए थे। प्रदर्शनकारी महिलाओं के आरोप। तो प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। दावा है कि शाहजहां शेख के गुर्गे रात में आकर जबरन उठाकर ले जाते और सुबह छोड़ दिया करते थे। उनसे रात भर काम कराया जाता था। सभी ने कहा जाता था कि रात 12 बजे मीटिंग है, जाना ही है। कोई भी पीड़ित महिला डर के चलते कैमरे के सामने नहीं बोलती थी। पुलिस ने से शिकायत की मगर कभी कोई मदद नहीं की। सरकार पर भरोसा नहीं है। और एक दूसरी प्रदर्शनकारी महिला ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते हैं। किसी घर में कोई सुंदर महिला या लड़की दिखती है तो उसे पार्टी ऑफिस ले जाया जाता और फिर उस महिला को कई रातों तक वहीं रखा जाता। और महिला ने शाहजहां शेख के करीब माने जाने वाले टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा पर भी शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि शाहजहां शेख के करीबी शिबू हाजरा ने सफाई देते हुए कहा कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सभी आरोप झूठे हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सीपीएम और बीजेपी पर आरोप लगाए इन्होंने। जांच के घेरे में संदेश खाली है। विवाद बढ़ने के बाद 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संदेश खाली का दौरा किया और यहां की महिलाओं से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने मीडिया से कहा कि मैंने संदेश खाली की माताओं और बहनों की बातें सुनी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और 13 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने ममता सरकार के मामले पर 20 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद 14 फरवरी को हाईकोर्ट संदेश खाली में लागू की गई धारा 144 रद्द भी कर दी। 13 फरवरी को ही बंगाल की महिला पुलिस टीम ने
संदेश खाली का दौरा किया था। डीआईजी सीआईडी के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से पूछताछ भी की थी। अगले दिन पुलिस ने बयान जारी किया कि पूछताछ में किसी भी महिला ने बलात्कार की कोई शिकायत नहीं की। सभी आरोप और शिकायतों की विधिवत जांच की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ही सब कुछ मालूम चलेगा सच क्या है। राज्य महिला आयोग के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटनास्थल का दौरा किया और एनसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि टीएमसी नेताओं ने महिलाओं का उत्पीड़न किया। कई महिलाओं की शिकायत की। ये नेता महिलाओं से उनकी जमीन छीन लेते हैं या फिर उनके घर के पुरुष सदस्यों को जबरन गिरफ्तार करते हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व वाली इस कमेटी में प्रीतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बिजलाल शामिल हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेगी। और संदेश खाली पर गरमा रही राजनीति भी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार के नेतृत्व में पार्टी संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घर घर जाकर ममता के गुंडे छोटी उम्र की हिंदू परिवार की बहुओं को उठाकर उनका बलात्कार हो रहा है। उन पर ना कुछ करती हैं और ना कहने वाले को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मामले पर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच की मांग की है। उधर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि महिला मुख्यमंत्री को अपने राज्य की पीड़ित महिलाओं के साथ देना चाहिए, लेकिन वह अपराध करने वालों को बचाने में लगी है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पीड़ितों को तभी इंसाफ मिल सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में संदेश खाली पर बोलते हुए हमने पूरे मामले पर कार्रवाई की है। बीजेपी बाहर से लोगों को बुलाकर माहौल खराब कर रही है। भाजपा के लोग नकाब पहनकर इस मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं और संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन चुका है। यहाँ पहले भी दंगे हो चुके हैं। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, ना ही होने दूंगी। ये ममता बनर्जी की तरफ से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है संदेश खाली का मामला। तो 15 फरवरी को संदेश खाली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव ने याचिका दायर कर अदालत से मांग की कि मामले की जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर एसआईटी जांच की मांग की है। मणिपुर की तरह 3 जजों की कमेटी बनाने की गुजारिश भी की है। इसके अलावा पीड़ितों के मुआवजे दिए जाने की और मामले में लापरवाही करने दोषी पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया जाए। आरएसएस का गढ़ है संदेश खाली विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2016 से टीएमसी इस सीट पर लगातार 2 बार जीत चुकी है। 2021 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार सुकुमार मेहता ने बीजेपी के उम्मीदवार को 40,000 के वोटों से हराया था। और 2016 से पहले तक इस पार्टी पर वाम मोर्चा मजबूत था। 1977 से 2011 तक संदेश खाली विधानसभा सीट पर लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का कब्जा रहा। बीजेपी ने अब तक एक बार यहां जीत हासिल नहीं की। और संदेश खाली सीट बसीरहाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आती है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यहां कभी जीती नहीं है। लोकसभा में लगातार 3 बार से टीएमसी जीत रही है। और 2019 में लोकसभा में टीएमसी नेता नुसरत जहां ने करीब 4 लाख वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। इससे पहले 1980 से 2004 तक सीपीएम का गढ़ रहा था। 2019 में लोकसभा चुनाव टीएमसी ने जीता था। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बंगाल। तो साल 2019 में गांव कनेक्शन के एक सर्वे में पाया गया कि देश में पश्चिम बंगाल की महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। 29 राज्यों के 18,267 परिवारों से सर्वे में पूछा गया कि उनके घर की महिलाएं घर से बाहर निकलते वक्त खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। तो सर्वे में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की 72.9% लोगों ने कहा कि ऐसा माहौल ही नहीं है कि घर से बाहर निकलने पर सुरक्षित महसूस किया जाए। 23.4% लोगों ने यहाँ कहा कि दिन में भी फिर भी बाहर निकला जा सकता है, लेकिन रात में बाहर निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और देख लीजिए मिसिंग वुमेन, लापता, देख लीजिए महाराष्ट्र पहले नंबर पर। फिर आप देखते हैं कि ये 2018 में आप देखिए वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, फिर दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े माने तो वो भी कुछ यही तस्वीर साफ करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की गुमशुदा मिसिंग होने के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे सबसे बड़ा राज्य। 2018 में जहां महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 33,964 महिलाओं की मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, वहीं उनसे कम जनसंख्या वाले राज्य पश्चिम बंगाल में 31,299 ऐसे मामले दर्ज हुए। इनमें कोलकाता, नादिया, बारासात,
बराकपुर, मुर्शिदाबाद सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। और इतना ही नहीं, महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले में भी पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्यों में शामिल है। ACRB के अनुसार 2020 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा करीब 49,000 मामले यूपी में देखे गए थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी से आधी आबादी वाले राज्य पश्चिम बंगाल में 36,439 मामले आए थे। तो यही कहानी है यहाँ की।